देश में चुनाव करीब आते हैं तो नेताओं की किताबें खोली जाती हैं, पार्टियों पर सर्वे किए जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। हाल ही में हमने आपको ममता बनर्जी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट बताई थी। ये भी बताया था कि सर्वे किसके पक्ष में है। आज हम आपके सामने एक और रिपोर्ट, एक नई सर्वे के साथ हाजिर हुए हैं। वीडियो पर आखिरी तक गौर फरमाइएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस इस बार बड़े बदलाव के साथ मैदान में है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। 2 दशक बाद पहली बार गांधी परिवार के बाहर का कोई शख्स पार्टी की कमान संभाल रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की 26 यात्रा से काफी बदली है। चलिए अब 2024 के मद्देनजर इसे देखते हैं। 2024 चुनाव को लेकर एक सर्वे आया है जो कांग्रेस के बारे में जनता का मूड बता रहा है। जनता का मूड अब हम आपको बताएंगे। इस सर्वे के साथ ही कांग्रेस के बारे में ये भी समझना आसान होगा कि कैसे 2009 से 2019 तक पार्टी के वोटर्स तो बराबर बने रहे, लेकिन उसकी सीटों में 150 से ज्यादा की कमी हो गई। आखिर 2 लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को बराबर वोट मिले तो उसकी सीटों में इतना भारी अंतर कैसे आया। आइए पहले 2009 और 2019 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11.9 करोड़ वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें हासिल हुई। इस चुनाव में उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी को 7.8 करोड़ वोट मिले थे और उसे 116 सीट मिली थी। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई थी। इसके 5 साल बाद 2014 में फिर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस का वोट पिछली बार के मुकाबले 1 करोड़ नीचे खसक गया। पार्टी को देश भर में 10.6 करोड़ वोट मिले, लेकिन उसे बुरी तरह हार मिली और उसकी सीटें 44 पर ही सिमट कर रह गई। आप समझ सकते हैं कि 2009 के बाद 2014 में किस तरह से जनता कांग्रेस को नकारने लगी थी। ये सारी बातें हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स कह रही हैं। वहीं बीजेपी को 17.1 करोड़ वोट मिले, लेकिन उसकी सीटें बढ़कर 282 हो गई, जो बहुमत के आंकड़े 272 से ज्यादा थी। अब चलिए आपको 2019 में ले चलते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के वोटर बढ़कर 2009 के बराबर पहुंच गए, लेकिन सीटों की संख्या सिर्फ 8 बढ़ी और पार्टी को 52 लोकसभा सीट मिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप अपना देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणनीति में। आज बात करेंगे अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की और दूसरे दिन का खेल का एनालिसिस करेंगे। और अगर आप पूरे 90 ओवर की क्रिकेट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा जिंदगी में जो तमाम उतार चढ़ाव आप महसूस करते हैं आम दिनों में, वो क्रिकेट के मैदान पर किस तरह से लागू होती है। और शायद इसीलिए क्रिकेट का खेल जिंदगी से बहुत ज्यादा मेल खाता है। और अक्सर अगर आप टेस्ट क्रिकेट के दीवाने हैं, टेस्ट क्रिकेट के फैन हैं, तो फिर आपको इस तरह के टेस्ट मैचेस जरूर देखने चाहिए, जहां पर हर सेशन के बाद ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, कौन सी टीम इस टेस्ट मैच में 19 हुई और कौन सी टीम 20 होती नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर सबा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजकुमार शर्मा जी दिल्ली टीम के हेड कोच और विराट कोहली के कोच हमारे साथ है। इस टेस्ट मैच में जो सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा था, मुझे लग रहा है वो लम्हा था विराट कोहली का आउट होना। जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानो यंगस्टर्स के लिए एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उनकी बल्लेबाजी को देखकर जिस सर्टेन तरीके से उनका फुटबॉल चल रहा था, लेकिन अचानक ह्यूमन एरर कहें या गलत फैसला कहें जो बहुत देर तक चर्चा में रहा। विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में गुस्से में भी बहुत ज्यादा नजर आया जब उनको आउट दिया गया। उसके बाद राहुल द्रविड़ से भी वो काफी बातचीत करते रहे। नितिन मेनन के साथ भी मैदान पर जब वो फील्डिंग करने आए उनसे बातचीत कर रहे थे। ओवरऑल शायद वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच में, लेकिन अभी भी 2 दिन के खेल के बाद शायद ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि उनके पास 62 रनों की लीड है और भारत को इस टेस्ट मैच में चौथी पारी खेलनी है। सबा भाई और राजकुमार सर हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, क्या आप मानते हैं विराट को जिस तरह से आउट दिया गया